आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें क्या कहा गया है? इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है, भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए कि वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2 पाई r होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, यहां पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक चींटी है, ठीक है, जो कि जमीन पर पड़े कुछ भोज्य पदार्थ हैं अलग अलग आकार के, जिसके लिए पहला हमें ये दे रखा है, एक अर्धवृत्त है। दूसरा हमें ये दिया गया है जिसमें कि एक आयत में, जिसकी लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें से एक अर्धवृत्त काटा गया है जिसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में हमें क्या दिया गया है? एक शंकु है जिसके ऊपर एक क्या रखा है? अर्धवृत्त, जिसका हमें व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर और ये हमारी क्या है? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं दे रखी है। तो हमें क्या कहा गया है कि चींटी इनके चक्कर लगाती है। तो आप बताइए कि अगर चींटी इसके चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो ये इस वृत्त की परिधि के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, ये इस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? अगर वो चींटी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी इस तरीके से, तो देखिए क्या ये अर्धवृत्त की परिधि नहीं होगी? इसका परिमाप नहीं होगा। ठीक है ना? तो परिधि ही होगी ये हमारे इस अर्धवृत्त की। इसी प्रकार अगर हम देखें तो वो इस आकृति की परिधि का चक्कर लगाएगी पूरा, यानी कि इसके परिमाप का चक्कर लगाएगी। इसी प्रकार इसके परिमाप का चक्कर लगाएगी। तो परिमाप होता क्या है हमारा? जो बाहर की बाउंड्री होती है, यानी कि जो सीमा होती है, ठीक है, किसी भी बंद आकृति की जो सीमा होती है वो हमारा उसका परिमाप होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पहले से हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इन सभी के परिमाप अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि चींटी को कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है किस आकृति के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं आकृति ए की ओर। ठीक है, पहली आकृति ए, इसमें हमें एक अर्धवृत्त दिया गया है, ठीक है, और जिसका व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां मैं लिखूंगा अर्धवृत्त का व्यास d बराबर हमें कितना दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी बराबर होती है, त्रिज्या क्या आ जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी किसके? r के, और वो बराबर होती है d/2 के, यानी कि व्यास के आधे के। ठीक है, तो यहां से r बराबर कितना आ जाएगा? 2.8/2, यानी कि ये कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। एक तो हमारा अर्धवृत्त का ये पूरा क्या होता है? परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप या फिर परिधि हमारी कितनी हो जाएगी? पाई r, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो उसे 2 से भाग देंगे तो अर्धवृत्त क्या आ जाएगी? तो ये तो आ जाएगी हमारी परिधि इसकी पाई r प्लस, और उसे कितना चलना पड़ेगा? ये वाला भी तो चलना पड़ेगा उसे व्यास के बराबर। तो हमारा जो इसका कुल परिमाप आ जाएगा चींटी द्वारा चली गई दूरी बराबर किसके होगी? यहां पर अर्धवृत्त के परिमाप के। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? पाई r प्लस ये क्या है? ये है हमारा पूरा इसका व्यास, तो यहां मैं सीधा सीधा लिख दूंगा d। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका मान क्या आ जाएगा निकलकर, जब मैं यहां सारे मान रखूंगा। पाई को मैं ले लेता हूं कितना? 22/7 गुणा 1.4 प्लस डी का मान क्या है? 2.8। तो जब मैं इसे यहां से इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा 0.2, और 22 की गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास क्या? 4.4 प्लस 2 करूंगा तो मैं हो जाएगा 6.4 प्लस 0.8 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी इस वाली आकृति पर चींटी की चली गई दूरी हो गई पहली उस पे। ठीक है ना, तो इसे मैं यहां पर
हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये पहली आकृति पे चली गई दूरी हो गई। अब चलते हैं दूसरी आकृति की ओर। ठीक है, दूसरी आकृति बी पार्ट की तरफ। तो दूसरा भाग हमें क्या दिया गया, दूसरी आकृति है हमारी ये वाली। ठीक है, तो इसमें आप देखिए चींटी को कितना चलना पड़ेगा। ठीक है, एक ये वाली भुजा चलनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक ये वाली भुजा चलनी पड़ेगी जो कि कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एक ये वाली भुजा चलनी पड़ेगी। ये तो हो गई हमारी परिधि इस आकृति की। और फिर एक ये भी तो कटा हुआ है अंदर, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इस अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी पाई आर। ठीक है, तो कितनी आकृति चलनी पड़ेगी यहां पर चींटी को, तो यहां पर मैं लिखूंगा दूसरी आकृति के लिए चींटी द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगी किसके, यहां पर हमारी कितनी है 1.5 प्लस 2.8 प्लस इधर भी हमारे कितनी होगी 1.5, तो 1.5 प्लस पाई आर। तो ये हो जाएगा कितना 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस पाई आर। पाई आर क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वृत्त की हमें क्या लेना पड़ेगा, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि हमारी बराबर होती है 2 पाई आर के। ठीक है, अब हमें लेने आधी का, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा पाई आर। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि पाई आर ले ली। अब मैं यहाँ पर मान रखूंगा, तो ये क्या होगा 5 2.8 प्लस 1.5 प्लस पाई गुणा आर का मान क्या आ जाएगा, इसकी पूरे की व्यास दे रखा है हमें, अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है क्या 2.8। तो 2.8 जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था आर बराबर होता है d/2। ठीक है, और यहाँ मैंने निकाल भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान क्या था 2.8, वो भी यहाँ पर यही है। तो r का मान क्या निकल के आ जाएगा सेम 1.4, तो यहाँ पर मैं मान रख दूंगा 1.4। ठीक है, पाई का मान क्या रखते हैं, पाई का मान हमारा होता है 22/7, तो मैं यहाँ पर ये मान रख दूंगा 22/7। तो जब मैं इससे इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 0.2। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैं इन्हें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगा, प्लस 2.8 प्लस 22 गुणा 0.2, ये हो जाएगा 4.4। तो 3 प्लस 2.8 हो जाएगा हमारा 5.8 प्लस 5.8.4 हो जाएगा हमारा 6.2 और 4 10.2 आ जाएगा ये हमारा 10.2 सेंटीमीटर। तो दूसरी आकृति पर चली गई दूरी चींटी द्वारा कितनी आ गई हमारी 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बची हमारी तीसरी आकृति। तो यहां पर हमारी अब ये तीसरी आकृति है, तो तीसरी आकृति पे मान लीजिए यहां से चींटी ने चलना शुरू करा, मैंने माना। ठीक है, तो वो कहां तक आएगी, अगर यहां से मैंने मान लिया कि यहां से चींटी ने चलना शुरू करा, तो वो पहले ये वाली दूरी चलेगी पूरी यानी कि 2 सेंटीमीटर, प्लस फिर वो ये वाली दूरी चलेगी पूरी यानी कि 2 सेंटीमीटर। और आप देखिए ये है हमारा अर्धवृत्त, तो फिर वो क्या चलेगी, अर्धवृत्त की परिधि पूरी। अर्धवृत्त की परिधि मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या होती है पाई आर। ठीक है, ये मैंने बताया था कैसे निकल के आती है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर चींटी द्वारा तीसरी आकृति के लिए सी पार्ट में चींटी द्वारा चली गई दूरी, चींटी द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी किसके 2 प्लस 2 प्लस इसकी परिधि यानी कि पाई आर। तो 2 प्लस 2 प्लस पाई आर के। ठीक है, आर का मान आप यहां से देख सकते हैं, व्यास यहां भी क्या है 2.8, तो इसके लिए मैं आर का मान पहले ही निकाल चुका हूं 1.4 है, तो वही मान मैं यहां पर रखूंगा सीधा सीधा। तो 2 प्लस 2 प्लस मान हमारा हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान है हमारा 1.4। तो इससे जब मैं इसे काटूंगा तो आएगा 7 दूनी 14 यानी कि 0.2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 22 की गुणा में 0.2 में करूंगा तो आ जाएगा 4 प्लस 4.4। तो इनसे जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। तो तीसरी यानी कि तीसरी आकृति पर चली गई चींटी द्वारा जो चक्कर लगाया गया उसमें चली गई दूरी है 8.8। तो अब आप तीनों आकृतियों में देख लीजिए, पहली आकृति में चींटी ने चली 7.2, दूसरी आकृति में चली 10.2 और तीसरी में चली 8.8। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि चींटी द्वारा हमें प्रश्न में बताया था कि चींटी द्वारा किस टुकड़े का सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम यहां सीधा सीधा देख के लिख देंगे कि चींटी को बी टुकड़े का सबसे
लंबा चक्कर लगाना होगा, लंबा चक्कर लगाना होगा, लगाना होगा। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।